और देखो इसी तरह ये है, 1 के साथ कितने हैं, 7 ज़ीरो, और 1 के साथ 4 ज़ीरो हैं, डिवाइड कर रहे हैं। सो 7 में से 4 कम कर दो, यानी 1 के साथ 3 ज़ीरो, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड में ऐसे करके माइनस हो जाएगा। अब देखो ये एक और सवाल है, 1 1 0 1 0 0 1 1। आपको कह रहे हैं कि भाई इसको क्या करें, मल्टीप्लाई करते हैं। सो डियर, ये 1 है, यहाँ 2 है, 4 है, 8 है, इनका सम ले लो। 1 + 2 8 11 आ रहा है। ठीक है, यहाँ तो ये एब्सेंट है, 4 + 8 12। अब 11 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 11 से मल्टीप्लाई की भी ट्रिक है मेरी। 1 इधर लिख दिया, 2 इधर, 1 और 2 का सम 132। अब 132 लाना है, तो देखो 128, 1 हो गया और 4 चाहिए, क्योंकि 132 का मतलब क्या है, 128 + 4। सो भाई एक 1 यहाँ लग गया। अब देखो बाकी सारे ज़ीरो सारे, फिर एक 1, फिर 2 ज़ीरो, ये इसका आंसर आ गया मेरे भाई, विदिन नो टाइम। ओके जी, जो ऑनलाइन वाले भाई हैं उनको तो मैं गुजारिश करूँगा कि एक बार देख लीजिए कार्ड्स हैं कैसे, और जो यहाँ बैठे हैं वो भी घर जाके एक बार देख लीजिए। तो अब सवाल आता है, फ्रॉम डेक ऑफ 52 कार्ड इफ़ 1 कार्ड इज़ ड्रॉ, व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़। फर्ज करें ब्लैक, पार्ट 1 हमने बना लिया ब्लैक। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में स्टार्ट किया होगा, फ्रॉम डेक ऑफ 52 कार्ड इफ़ 1 कार्ड इज़ ड्रॉन, व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी दैट गिवन कार्ड इज़। पार्ट 1 ब्लैक, पार्ट 2 हो गया रेड, पार्ट 3 हो गया स्पेड, फिर क्लब, फिर हार्ट, फिर डायमंड। ठीक है, इसी तरह से एक पार्ट हो गया जी जैक, एक हो गया क्वीन, एक हो गया किंग, एक फर्ज करें हो गया 7, एक हो गया 2, कुछ भी पूछ सकते हैं। चलो अगर ब्लैक होता सवाल में कि ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो देखो कोई भी सवाल हो, बात जब कार्ड्स की होगी, टोटल आउटकम हमेशा क्या होगा 52, यानी नीचे जो हम लिखेंगे वो हमेशा क्या लिखेंगे 52, कुछ भी पूछा जाए नीचे आएगा 52। ओके जी, अगर बात हो रही है ब्लैक की तो ऊपर क्या आ जाएगा 26, और अगर रेड की पूछेंगे तो भी 26/52, यानी कि बोले तो 1/2। ओके जी, अगर सवाल आता है स्पेड, तो स्पेड कितने होते हैं 13/52, यानी 1/4। अब अगर स्पेड की जगह क्लब पूछा होता उसका सोल्यूशन भी यही होता, हार्ड पूछा होता तो भी यही, डायमंड पूछा जाता तो ये, यानी 1/4, 13/52। यहाँ तक देखो बड़ा अच्छा है, एक लड़का है उसके पास 1 से 9 तक नंबर के टिकट हैं। ठीक है, अब कितने नंबर ऑफ वेज में ऐसा हो सकता है कि कुछ इस तरह आए, पहला टिकट ऑड आए, फिर इवन, फिर ऑड। अब देखो ऑड वाले कितने, 1 3 5 7 9, सो ऑड आने की 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं। इवन वाले कितने, 2 4 6 और 8, इवन आने की 4 पॉसिबिलिटी। अब देखो क्वेश्चन में एक कमी है, इन्होंने यहाँ मेंशन ये नहीं किया रिपीटेशन इज़ अलाउ, रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउ। और रिपीटेशन अलाउ है तो देखो यहाँ पांचों ऑड नंबर में से कोई भी दोबारा वही ऑड नंबर भी आ सकता है। फर्स्ट करो यहाँ 7 आ गया था, यहाँ भी 7 आ गया था, लेकिन अगर इस सवाल में वर्डिंग हो रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउ, ठीक है, तो ये सिचुएशन होती भाई 5 तो ऑड नंबर है, 4 इवन नंबर है। अब अगर रिपीटेशन इज नॉट अलाउ का सवाल है तो एक जो ऑड नंबर हमने ले लिया वो ज़ाहिर दोबारा नहीं आएगा। अब देखो एक ये CH4 + Cl2H न्यू, इससे बनेगा CH3Cl + HCl। तो देखो ये बेसिकली क्या कहलाता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रिएक्शन। अब देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। मॉलिक्यूलरिटी से मुराद है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट के कितने हैं भाई 2, तो मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई। अब देखो ऐसे रिएक्शन जो रेडिएशन पे डिपेंड करते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाते हैं। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वो कंसंट्रेशन वेरिएबल जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। अभी आप CH4 की कंसंट्रेशन 10 करोड़ गुना बढ़ा दो, Cl2 की भी 10 करोड़ गुना बढ़ा दो, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिएक्शन हो के नहीं देगा अगर क्या मौजूद ना हो, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया, 0 हो गया, ऑर्डर क्या हो गया 0 हो गया। हालांकि मॉलिक्यूलरिटी 2 है लेकिन ऑर्डर 0 हो गया। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ हुआ 0, मॉलिक्यूलरिटी हो। देखिए
तीन कॉइन्स को जब उछाला जाता है तो ये होता है या तो तीनों हेड आते हैं, दो हेड एक टेल आता है, एक हेड दो टेल आता है, या तीनों की तीनों टेल आती है। ठीक है। अब सिलसिला क्या होगा कि अगर तीन कॉइन्स को हम उछालते हैं तो क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। देखो, तीनों हेड आने के चांस सिर्फ एक ही होता है, दो हेड आने के चांस कितने होते हैं? तीन। एक हेड आने का चांस एक और नो हेड आने का ज़ीरो। अब कह रहे हैं थ्री कॉइन्स टॉस साइमल्टेनियस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नो हेड, तो एक ही चांस है जब तीनों के तीनों टेल हैं, आंसर हो जाएगा 1/8। ओके जी, थ्री कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग लेस देन थ्री टेल। तो देखो, लेस देन थ्री टेल, इसके अलावा बाकी सब में लेस देन थ्री टेल है। याद रहे, ज़ीरो टेल वाले को भी हम लेस देन थ्री टेल में काउंट करेंगे, 7/8। थ्री कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग मोर देन वन हेड। अब देखो, मोर देन वन हेड, तीन ये हो गए, एक ये हो गया, टोटल 4/8, 1/2। थ्री कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल सिवाय ज़ीरो वाले के सब में ही है। इसके अलावा इसका आंसर भी हो जाएगा 7/8। थ्री कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एट मोस्ट थ्री हेड। एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा तीन हेड। अब देखो, ज़्यादा से ज़्यादा तीन हेड, देखो जैसा कि एक बेंच पे हम कहते हैं 4 लोग बैठ सकते हैं ज़्यादा, तो 3 भी बैठ सकते हैं, 2 भी, 1 भी और 0 भी। ठीक है, याद रखें 0 भी शामिल करते हैं एटमॉस में। तो देखो, 0 हेड भी शामिल होगा, 1 हेड भी होगा, 2 हेड भी होगा, 3 हेड भी होगा। टोटल कितने चांसेस बन रहे हैं? 8। भाई देखो ना, एटमॉस इस्लाम में ज़्यादा कितनी शादियाँ ना हुई, 4, बहुत सारे मेरी तरह 0 वाले भी होंगे, तो 0, 1, 2, 3, 4 सब काउंट होगा उसमें। तो 8/8 यानी कि आंसर हो जाएगा 1। कॉइन्स की और एग्जाम्पल, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नो टेल। अब देखो, बात वही है, 2 कॉइन्स का मैंने आपको आउटकम बनाया था, दोनों हेड या टेल, टेल या हेड या दोनों टेल। तो अब कह रहे हैं 2 कॉइन्स आपने टॉस साइमल्टेनियसली करे और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नो टेल। नो टेल वाली चीज़ दिख रही है? जी हाँ, यहाँ दिख रही है। तो ये कितना है भाई? एक इवेंट है सिर्फ ऐसा, और टोटल इवेंट कितने हैं? 4। तो आंसर इसका हो जाएगा 1/4। फिर देखें, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेन्ड एटलीस्ट वन टेल। फिर एटलीस्ट वन टेल का मतलब है कम से कम एक टेल। तो देखो, इसमें भी कम से कम एक टेल है, इसमें भी एक टेल है, इसमें 2 टेल है, तो कम से कम तो एक ही है। तो आंसर इसका भी क्या हो जाएगा? 3/4। 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सेम फेजेस। सेम फेजेस का मतलब क्या है? या तो दोनों हेड या दोनों टेल। तो ये हो गए 2/4। 2/4 का मतलब ऑफ कोर्स 1/2। तो बड़ा कॉन्सेप्चुअल है, आराम से पढ़ो, कोई मसला। कॉइन्स का एक और सवाल है, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नो टेल नो हेड। तो यार, नो हेड नो टेल ऐसा तो हो ही नहीं सकता, या तो हेड या टेल में से कोई एक तो ज़रूर आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। एक और बड़ा प्यारा सवाल है, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग आइदर हेड और टेल। तो भाई, हेड और टेल में से कोई ना कोई तो एक चीज़ आएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अब देखो, चाहे 2 कॉइन हो, 3 कॉइन हो, जब इस तरह का सवाल आ जाए, नो हेड नो टेल, उसका आंसर हमेशा 0। आइदर हेड और टेल वाला जब भी आ जाए तो उसका आंसर हमेशा 1। देखो, मल्टीप्लिकेशन का सवाल था, बाइनरी नंबर में 2 0 फिर 2 0 फिर 1 और 3 0 और 1। अब देखो, मैंने जैसे देखा 4 0 है, 2 की पावर 6 यानी 16, शुरू में 3 0 हैं, 8, 16 8 सा होता है 128। अब 128 का मतलब क्या है? 1 के साथ कितने 0 होंगे? 7। और देखो, अगर आप ये भी नहीं करना चाह रहे तो एक और बड़ा ही सुपर मैजिक। अब देखो, 1 के साथ सारे 0 लगे हैं, इधर भी 1 के साथ 0, और मल्टीप्लिकेशन है, तो पता है देखो 3 और 4 कितने 0 हैं? 7 0। तो एंड में 1 के साथ क्या हो जाएंगे? 7 0 आ जाएंगे डायरेक्ट।